हेलो स्टूडेंट्स, HDTT कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कल मैंने पढ़ाया आपको जेंडर वाला जो पेपर चल रहा है, इसमें दोबारा से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। और कल मैंने पढ़ाए थे इसके कारण, लिंगीय विभेद के, कि लिंग विभेद समाज में क्यों फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, क्या रीज़न है इसका। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि लिंग विभेद समाप्त करने के उपाय। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जन शिक्षा का प्रसार। क्या है? जन शिक्षा का प्रसार। नेचुरल सी बात है कि हम और आप पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि शिक्षा जो है वो मनुष्य को सही मायने में मनुष्य बनाती है। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कुछ मूलभूत शक्तियां पाई जाती हैं, और जब तक उन शक्तियों का विकास नहीं होता, मार्गांतीकरण नहीं होता, उनका शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक वह एक पशु के समान ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा हमें संस्कार देती है, सभ्यता देती है। शिक्षा के द्वारा ही हम एक समाज में रहने लायक सभ्य व्यक्ति बनते हैं। तो इसमें जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, जन शिक्षा का प्रसार, यानी जन जन तक शिक्षा पहुंचे, हमारे देश का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले। यदि हम सब शिक्षित होंगे तो किसी भी तरह का कोई भेद हो, लिंग भेद ही नहीं, कोई भी समस्या हो अपने देश की, उसको समाप्त करने में हमें समय नहीं लगेगा। और लिंग भेद जो कि एक बालक बालिका यानी बालिका के मन पे बहुत चोट करता है, उस भेद को तो हम शिक्षा के द्वारा मिटा ही सकते हैं। तो माँ बाप जब अच्छे ज्ञानी होंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अपने दोनों बच्चों को इक्वल रखेंगे, दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार करेंगे। नेचुरल सी बात है, फिर घर में कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट उसी के आगे है जागरूकता लाना। तो जागरूकता हम कैसे ला सकते हैं कि शिक्षा द्वारा ही हम लोगों को जागृत कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, हम रंगमंच पे हम तैयार करके कि इस तरह की कोई थीम लेकर के आ सकते हैं जिसमें हम बता सकें कि लड़के और लड़की में समान, कोई भेद नहीं है, सब समान है, इनको बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि समाज में आज भी औरत को वो दर्जा प्राप्त नहीं है जो कि पुरुष को प्राप्त है। तो इसके लिए हमें घर घर तक ऐसी बातें पहुंचानी होंगी। हम फिल्मों के माध्यम से, हम रंगमंच के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, जैसे भी हमसे बन पड़े, हम लोगों को जागरूक करेंगे जिससे कि लड़का और लड़की का भेद समाप्त कर सकें। थर्ड पॉइंट है भ्रूण हत्या रोकने के प्रावधान। अब कहने को हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं वो ही इस तरह का काम करते होंगे, पढ़े लिखे समाज में लोग ऐसा काम नहीं करते। जबकि सर्वे कहता है कि पढ़े लिखे समाज में भ्रूण हत्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि हम इसका लिंग परीक्षण करा सकते हैं, हम चोरी छुपे ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह के जब काम होते हैं तो पढ़ा लिखा बंदा ये चाहता है कि मेरे एक बेटा हो या एक बेटी हो, जो भी हो, एक हो, और पहला बच्चा बेटा हो। ये लोगों की, हमारे समाज के लोगों की मान्यता है। इस मान्यता के तहत लोग क्या करते हैं, अपने गर्भ में आने वाले शिशु का लिंग परीक्षण कराते हैं, और लिंग परीक्षण में यदि वो कन्या निकली तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें बहुत सजग होना होगा। सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम सब इसमें बराबर भागीदार बने। किसमें? रोकने में, करने में नहीं। ठीक है।
फोर्थ पॉइंट, बालिका शिक्षा का प्रसार। प्राचीन समय से ही चला आ रहा है कि अगर हमारे पास पैसा कम है तो बेटी को घर बिठा लो, बेटे को पढ़ा दो। अगर हमारे समस्या ये है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाते हैं वर्किंग में, बेटी को घर छोड़ो, वो घर संभालेगी, बेटा पढ़ लेगा। ये सारी समस्याएं हमें आज खत्म करके हमें बालिका शिक्षा की ओर ध्यान देना होगा। बालिका शिक्षा के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि भाई बच्चियों को पढ़ाओ, बराबर समानता का अधिकार दिलाओ, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तो 2 कुलों को लाभ होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा प्रणाली में सुधार। अब शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, वो क्या है कि थोड़ी सी दोषपूर्ण मानी जाती है। हम उसमें जैसे लिखित परीक्षा है, या कभी कभी हमारा क्या होता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या हम स्तर का ध्यान नहीं रखते हैं, स्टैंडर्ड छोटा है लेकिन हमने क्वेश्चन बड़ों के जैसे दे दिए। तो शिक्षा प्रणाली में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। हमें बालक की विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली बनानी होगी, तैयार करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बालिकाओं के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की व्यवस्था। किस तरह की व्यावसायिक? क्योंकि यदि हमारी बालिका पढ़ लिख जाती है 12th तक, BA तक, उसके बाद उसको इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ना कि दूसरे पे डिपेंड रह सके। यदि वो अपने पैरों पे खड़ी होगी तो नेचुरल सी बात है वो किसी के आगे घुटने नहीं टेकेगी। तो इसलिए बालिकाओं के लिए को प्रोत्साहन देने के लिए, बालिकाओं को अपने सेल्फ डिपेंड के लिए व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। अब सामाजिक कुप्रथाएं बहुत सारी हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा थी पहले, अब तो खैर बंद है, पर्दा प्रथा है, और औरतों को पर अत्याचार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से जो प्रथाएं हमारे समाज में चली आ रही हैं। उनको हमें रोकना अत्यंत आवश्यक है, और वो कोई सरकार नहीं रोकेगी, आके रोकना हमें पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने घर से शुरुआत करें कि इस तरह की जो भी कुप्रथाएं हैं, बेटी की उम्र शादी के समय 18 साल, बेटे की उम्र 21 साल होनी चाहिए, इससे पहले हम शादी नहीं करेंगे, या हमारी बच्ची जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी तब तक हम विवाह नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें अपनानी होंगी, हमें समाज में सामने लानी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक प्रयास। अब समाज में जो भी अव्यवस्था है उसका अधिकतर जो प्रशासन जो है देखरेख करता है, व्यवस्था बनाता है। तो प्रशासन का फर्ज बनता है कि लिंग परीक्षण कहाँ किया जाता है, कहाँ कन्या भ्रूण हत्या, कौन से हॉस्पिटल ऐसे हैं, कौन सी नर्सेज हैं, कौन से डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाएं और उनको कोशिश करके उनको पकड़ें, उनको सजा दिलवाएं, और दहेज प्रथा के खिलाफ एक मुहिम चलाएं कि बेटियों को, जब पढ़ी लिखी बेटियां होंगी तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगी और अपने पक्ष में फैसला भी ले सकेंगी। और माँ बाप को भी चाहिए कि कोशिश करें कि प्रशासन पे ही डिपेंड ना रह करके स्वयं भी कुछ कार्य करें ऐसे कि जिससे कि हम बालक और बालिकाओं के भेद को समाप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षात्मक वातावरण। अब देखिए होता क्या है कि स्कूल दूर है और बेटी की सुरक्षा के मामले में हम डर जाते हैं। बेटी जाना चाहती है कोटा, बेटी जाना चाहती है जयपुर पढ़ने के लिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं नहीं भैया तुम्हारी वहाँ देखभाल कौन करेगा, यहाँ तो हम हैं, वहाँ कोई नहीं है, नहीं हम नहीं भेज पाएंगे। तो यदि हम समाज में इस तरह की मानसिकता बनाएं कि बेटियों को घर से निकलने से पहले सोचना ना पड़े, उनके लिए एक सुरक्षा कवच पहले से समाज में हो, हर बहन बेटी हमारी है, इस तरह की सोच हो लोगों में,
तो ये चीज़ें आएंगी ही नहीं कि उनको डर लगे कि भाई हम रात में जा रहे हैं, हम दिन में जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उपचार। संविधान में भी बताया गया है कि स्त्री और पुरुष समान हैं। उन जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने की उनकी जो राशि है वो बराबर है, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। आज भी हमारे समाज में पुरुषों को पूरी राशि दी जाती है, स्त्रियों को उतना पैसा नहीं दिया जाता। हम कहीं भी किसी कॉलेज में, किसी संस्था में कहीं भी काम करते हैं तो औरत होने के नाते हमारी योग्यता पे शक जाहिर किया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना ये है, लोगों की सोच ये है कि औरत आदमी के बराबर काम नहीं कर सकती। जबकि आप सब समझदार हैं, आप देख रहे हैं आज लड़कियां प्लेन उड़ा रही हैं, आज लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, बुलेट ट्रेन चला रही हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो देश चला रही है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लड़कियां ना कर सके। इसलिए हम सभी का फर्ज बनता है कि इस भेद को खत्म करने के लिए सरकार, संविधान और इसके साथ साथ हमारा सबका सहयोग होना चाहिए। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।